मैडम आप सच में इसका खोपड़ा खोल देंगी क्या? सच में एनकाउंटर कर रही हैं आप मैडम? ये गलत है मैडम। बैठ जा। अरे भाई साहब, आप वो कहाँ लेकर जा रहे हो और मुझे क्यों बचा है? Yeah, don't underestimate. I am confident, not a worry. That's why my name again the flower. मैंने हसीना मलिक का फोटो तेरे ऐप पे डाउनलोड किया, अपलोड किया, और मैंने सोचा हम एक साथ मिलकर काम करेगा। इसको तुमको फोन करके इधर बुलाया, लेकिन ये अपना मीटिंग लीक कैसे हुआ मालूम नहीं, पुलिस कैसे आया मालूम नहीं। लेकिन ब्रदर यू डोंट वरी, ये गेंदा फ्लावर विद पावर, ये तुमको कोई नहीं छू पाएगा। ऐसा उड़न छू करके ले जाएगा अपना ऑटो में, या पावर। थैंक यू ब्रदर। एक मिनट, कॉल रिसीव्ड। हेलो गेंदा फ्लावर हियर। क्या रे टकलिया, दबोच लिया परिंदे को? यस। अरे वाह वाह, तू तो काम का है रे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? अभी कसन का दही मुझ पे जम जाता, वो करिश्मा मैडम टाइम करके गोली छोड़ी। अच्छा छोड़ टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। ओके ओके गेंदा फ्लावर और फोन गट्टा। क्या मुसीबत है यार, कहाँ से पड़ गया बैठे बेटा ये पुलिस का पंगा यार? पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? Yeah, brother, don't worry. The गेंदा फ्लावर with his power तुमको ऐसी जगह पहुंचाएगा, तुम्हारा तबीयत एकदम बाग खुश हो जाएगा। तू ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ब्रदर, ऐसी जगह उधर हवा में बोली नहीं होता, एकदम आमने सामने फेस टू फेस लाइव बोली होता, उधर लेके जाता तुमको। लाइव? चलिए जी हाँ यहीं पे औरतों की नीलामी होने वाली? जी। अरे पुष्पा जी, अरे आप खुद एक औरत हैं, ऊपर से आप पुलिस वाली हैं, और ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं। बाखुदा, अरे हमें आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी भाई। नवाब साहब, ये सब नकली है, नकली बोली, नकली लोग, सब नकली। एक मुजरिम को पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछा के रखा है, और उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन हम क्यों? क्योंकि आप पे कोई शक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप शक्ल से लगते हैं। सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। आप दोनों कौन? अरे हमें पहचान नहीं, हम इकबाल द बिजनेस टाइकून ऑफ बिरयानी वर्ड। ये दोनों मनहूसों को यहाँ आपने क्यों बुलाया? पुष्पा जी, हमने कोट पैंट पहनने के बावजूद भी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं। मिशन कैंसिल। अरे रुको तुम दोनों। अच्छा पुष्पा जी। नवाब साहब, आप जो करने के लिए आए हैं वो कीजिए ना। अरे तो वही तो कर रहे हैं पुष्पा जी। मदद करने के लिए आए हैं ना आप? हाँ। तो सिर्फ मदद कीजिए हमारी। जी जी। हाँ, बिल्लू उस लड़के को लेकर आता ही होगा। सीधे लेफ्ट 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 लेफ्ट। क्या नवाब साहब आप भी? एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। बोलो का इस तरह? हाँ बोलिए। जी बोलिए। अच्छा मेरे को बता, वो टकला का हुआ पहुंचा क्या उधर? नहीं ना, अभी तक नहीं आया वो। हम भी कब से उसका इंतजार करें, पता नहीं कहाँ अटक गया है। अच्छा मेरे को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2-4 महीने में पता चलेगा तो बताएगी। रख फोन।
होप कि राहुल को बिल्लू पर शक ना हो जाए, वरना बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। और आगे जाके वो रुक चुका है। कहाँ संतु, कहाँ? सीधा लेके पहला राइट चीजें, थोड़ा सा आगे वो वहीं पर है। राइट लो। मैडम वो मैडम। शो देखो। हाँ। ये देखिए मैडम, इतना चालू निकला, ये अपना फोन यहाँ छोड़ कर गया है। कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा? अरे कहाँ है वो आपका जला हुआ वो कबाब? अरे वो कब आएगा, कब वो प्लान होगा और कब हम जो है नीलामी की बोली लगाएंगे? हाँ पुष्पा जी देखिए, यहाँ बोली लगाने के लिए अब बिठा रखा है, दुकान पे हम किसी और को बिठा के आए, नुकसान हो रहा है। अब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे दोनों। बैठो। और नवाब साहब आप। पुष्पा जी बस थोड़ी देर और, बिल्लू आता ही होगा। बिल्लू का मैसेज। आप लोग तैयार हो जाइए नाटक के लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये राहुल गुरु कम, ये देखो बोलती बंदा लाइव ऑक्शन इधर ही। ये बोली के लिए एकदम बड़ा बड़ा लोग इधर बुलाया, अब ये बोली लगाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ लाइव बोली लगेगी? You don't underestimate to me. I am confident, not over. That's why my name is गेंदा फ्लावर। गेंदा फ्लावर जी, ये नीलामी लगेगी किसकी? या लड़की का है बोली लगाने के लिए? उर्मिला कहाँ रह गई? वक्त भी नहीं है हमारे पास, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पेशेंस, ये देखो नीलामी के लिए आ गई औरत, लड़की। चल फटाफट बैठ। अरे मियाँ, अरे पुष्पा जी पर बोली लगाने के लिए ना अपना खानदानी शाही हुक्का हमने गिरवी रख देते। ये फटाफट बोली शुरू करता है, नो टाइम पास, बोली लगा। 1000। ये नल्ला इसको उठा के नाला में फेंक दो। 1000 11 बोली लगाता तू। 2001 का। तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी ना। 10,000। कहाँ है ये महारानी? हमारे बिक जाने के बाद आएगी क्या? 15,000। 50,000 और ये माल हमारा होगा। यह देखो सुपर ऑफर धमाका। एक लड़की के ऊपर औरत फ्री। अब आ रही है महारानी। अब फिर से बोली लगाओ। तुम चिल्लर नहीं है, राउंड फिगर लग रहे हैं। ओके ब्रो, 60,000। 60,000 एक का। 70,000। 80,000। 1 लाख। 1,15,000। 1 करोड़। अरे 1 करोड़ नवाब साहब आप। 1 करोड़ के ऊपर बोली बंद। ये बोली नवाब साहब जीत गए। नवाब साहब ये माल आपका हो गया। तालियां बजा रहे नवाब साहब के लिए। ये मोहतरमा हमारी हुई और तुम बुरके वाली मोहतरमा को लेके जाओ। आओ, अब जिन्हें हम ले जा रहे हैं, एक बार नकाब हटा के चेहरा तो दिखा दीजिए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको किसने लाया यहाँ पर? किसने लाया मेरी माँ को यहाँ पर? मेरी माँ को किसी ने भी छुआ ना, फाड़ कर रख दूंगा मैं। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ यहाँ पे मेरा असली और घिनौना चेहरा देखने। औरतों की नीलामी करता है तू? हाँ,
ये भी भूल गया कि तुझे पैदा करने वाली भी एक औरत है। जो तुम्हें राखी बांधती है वो बहन भी एक औरत है। और जब मेरे घर में कोई बेटी पैदा होगी ना तो वो भी एक औरत ही होगी। क्या हुआ राहुल? जब बात अपनी माँ पर बनाई तो तुम इतना तड़प उठे, और ऐसे तो तुम पूरी दुनिया में आग लगाने वाले थे। जब बात अपनी माँ पर बनाई तो तुम इतना तड़प उठे, और ऐसे तो तुम पूरी दुनिया में आग लगाने वाले थे। ये ऊपर स्काई नीचे बिल्लू द स्पाई। अब समझ में आया कि जिन औरतों की, जिन लड़कियों की तुम ऑनलाइन ऐप पर नीलामी लगाते हो, उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये दर्द, ये गुस्सा, ये आक्रोश जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, यही उनके घर वालों को हर रोज महसूस होता होगा तुम्हारी वजह से। इसीलिए हमें ये सारा नाटक करना पड़ा, ताकि हम तुम्हारे अंदर का भाई, तुम्हारे अंदर का बेटा जगा सके। औरत की इज्जत करना सीखो बेटा, क्योंकि सृष्टि को आगे चलाने के लिए भी ऊपर वाले ने औरत को ही चुना है। हाँ, कभी कभी औरत के अंदर का इंसान सही गलत हो सकता है, मगर उसका स्वरूप और उसका वजूद कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए किसी एक औरत की गलती के लिए पूरी स्त्री प्रजाति को तुम गलत मत समझो। मुझे माफ कर दे माँ। मुझे माफ कर दे। जो सजा देनी है इसे दे दीजिए, ले जाइए। इस राहुल के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, और उस इंसान को भी पकड़ेंगे जिसने उसको भगाया हमारी आंखों के सामने। ऐसा हवाई जहाज बनाएंगे ना तुम दोनों, देखना इनकी मैया का। चल झगड़े। अरे ये कहाँ मिला? हुआ ऐसा कि मैं और तेरी सासू माँ गए मस्त चाट खाने। अरे शांत, नहीं मारेगी, मैं है ना। उधर वहां जाकर पता चला कि अरे क्या, कितनी अच्छी चाट मिलती है यहाँ। 5 प्लेट तो अकेले एक आ गई। अम्मा मुद्दे पे रहोगी तुम। मुद्दा बोले तो? पॉइंट मैडम, आप मेन पॉइंट पर आएंगी। मेन बात। अच्छा। तो मेन बात फिर ये है कि हम चाट खा रहे थे, चाट खाते खाते ये नूडल की दुकान वहां पर आए और बोले कि बहुत पछतावा हो रहा है, हम चाहते हैं कि कानून हमें सजा दे, मैं जेल में जाना चाहता हूँ। और ऐसे बोल के वो रोने लग गया। ये रो रहा था? हाँ। अच्छा। हाँ मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। मैं बहुत ज्यादा ना मिसगाइडेड हो गया था मैडम। मैं क्या करता मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो इतना गलत है। मैं ये भी नहीं जानता था जो दूसरों का घर जलाता है ना उसका खुद घर जल जाता है। मुझे ना मेरी भूल पता चल गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे माफ कर दो। क्या? नहीं मतलब एक मिनट, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जो लड़कियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था, आज हमारे सामने खड़ा है और हमसे माफी मांग रहा है। नहीं मतलब ऐसा आसमान से ज्ञान प्रकट हो गया जिसने इस जड़ बुद्धि के ज्ञान चक्षु खोल दिए। ऐसा हृदय परिवर्तन नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा जी समझाइए, कैसे हुआ ये हृदय परिवर्तन? अब हर चीज यही समझा रही है आपको, तो ये बात भी वही समझाएंगी। समझाइए। अभी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अरे केस सॉल्व हुआ ना, वही मुद्दा पकड़ के रख। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद। केस की तो समाप्ति हो गई, अब क्या हम आपसे अकेले में वार्तालाप कर सकते हैं?
क्या बात हो सकती है? कहीं ने हमारे मिशन के बारे में पता तो नहीं चल गया? अब बताइए आपको क्या बात करनी है? आखिर बख्शी सर हमें सबसे सच बताने से क्यों रोक रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है उनके पास? जी बोलिए। हार्ड डिस्क कहाँ है हसीना जी? हार्ड डिस्क? कौन सा हार्ड डिस्क? वही जिसके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था। इन हालात में डिस्क के बारे में अनुभव से बात करना सही होगा? क्या सोच रही हैं हसीना जी? हमने पूछा कि हार्ड डिस्क कहाँ है, हमें वो हार्ड डिस्क दीजिए प्लीज। आप सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं? जी, इस समय हम वही महत्वपूर्ण समझते हैं। प्लीज कैन आई हैव द हार्ड डिस्क? देखिए, दरअसल करिश्मा सिंह, क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? हम एकांत में हसीना जी से वार्तालाप करना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप बाहर जाएंगी, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। शायद आपने ठीक से नहीं सुना करिश्मा सिंह। हमने कहा कि क्या आप प्लीज बाहर जा सकती हैं, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। भैया, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हमें आपको ये बताना है कि आप जिसे हसीना मैडम समझ रहे हैं ना, वो हसीना मैडम नहीं है। ये हसीना मलिक नहीं है, उनकी हमशक्ल है। हमारा सर भी ऐसे ही चकरा गया था जब हमें पता चला था कि ये हसीना मैडम नहीं है। हमने पहली बार इनको अपनी आंखों के सामने देखा, ऐसा लगा हूबहू हसीना मैडम। लेकिन फिर पता चला कि ये तो मुंबई में ही पली बड़ी है, वहीं पैदा हुई है और इनका खानदानी धंधा है वो बड़ा पाव का, और ये वहीं चलाती है। हमको वहीं मिली थी। सॉरी 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 सॉरी। तो आप कह रही हैं कि ये हसीना जी की हमशक्ल है? ओके, मान लेते हैं। तो अगर ये हसीना जी की हमशक्ल है तो हसीना जी कहाँ है? मैडम सर इस दुनिया में ही नहीं है। वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है भैया। देखिए भैया, ऐसा हुआ था कि हमारे सामने बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। हमें मालूम है ये बहुत मुश्किल है इस बात को हजम करना कि अब हसीना मलिक हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है भैया। आज समझ में आया मौत से बदतर क्या होता है। जीते जी अपने ही मौत का दर्द अपनों के चेहरे पर देखना। जरूरत है आपके भाई को, आपके चाहिए, संभालिए उन्हें। नहीं पुष्पा जी, कुछ दर्द जो होते हैं ना वो बांटे नहीं जाते, उनका सामना खुद ही करना पड़ता है, जैसे हम कर रहे हैं। हमें माफ करना अनुभव।
इस सब के जिम्मेदार हम हैं, फिर भी चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकते और आपको इस हाल में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते।